हेलो दोस्तों। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक वीडियो है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसमें हम इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे। सवाल थोड़े इजी होंगे। दूसरी वीडियो में थोड़े से मॉडरेट सवाल रखे गए हैं। पहला सवाल है, तीन संख्याएं हैं, 5-7 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है तो तीनों संख्याओं का योग कितना है? 5, 7, 12, 12, 24, यानी कि 24 इनका योग है तीनों संख्याओं का। तो आंसर जो होगा वो 24 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 24 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर 2 में है केवल, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा 24 के मल्टीपल हों तो कैसे करेंगे? 7, 5, 12, 12, 24। ये सवाल में दिया हुआ है कि उनमें से पहली और तीसरी संख्या का योग जो है वो दूसरी संख्या से 50 अधिक है। तो पहली और तीसरी का योग कितना है? 17। और दूसरी कितनी है? 7। कितना अधिक है? 10। यानी कि 10 जो है किसके बराबर है? 50 के बराबर होगा 10, यानी कि एक का मान आ जाएगा 5। अगर एक का मान आ गया 5 तो टोटल योग कितना है इनका? 24। तो 24 में गुणा कर देंगे 5 की, तो 24 पंजे 120 हो जाएगा। हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याएं हैं 3, 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्याओं 10, 21 के अनुपात में प्राप्त होती हैं। अब इस सवाल से तो हम ऑप्शन से कर नहीं सकते कि ऑप्शन से लगा ले, इसलिए हमें अपने बेसिक मेथड बहुत अच्छे से आना चाहिए, उनमें बहुत अच्छी हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसीलिए हमें सब ऑप्शन पर नहीं भागना चाहिए कि सिर्फ हम ऑप्शन से कर सकते हैं सवाल को। तो दो संख्याएं हैं 3 और 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाता है तो नई संख्या जो है वो 10, 21 के अनुपात में हो जाती हैं। अब इसमें से घटाया जा रहा है, इसके करने के 3 तरीके हैं, लेकिन मैं एक बेस्ट तरीका बताऊंगा जो सभी सवालों को कर देता है। और प्लस अगर आंसर परसेंटेज में होता है, जैसे यहाँ पर कुछ संख्याएं परसेंटेज में दी होती हैं, तो भी हम उसको ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब में आसानी से लग जाता है। ठीक है। तो अब जैसे 3 और 5 का अनुपात था इनमें पहले, जब मैं 13 घटाया जाए तो 10, 21 हो गया। तो ये अनुपात तो घटना चाहिए ना। अगर घटना चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे? हम दोनों तरफ से घटना चाहिए बराबर बराबर, क्योंकि दोनों में से घटाया जाता है, दोनों में से बराबर घटना चाहिए। लेकिन घट नहीं रहा, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? उसके लिए इस 10 और 21 का जो डिफरेंस है 11, और इसका जो डिफरेंस है 2, इनकी गुणा करते हैं अपोजिट। 11 की करेंगे इस वाले पहले वाले में और 2 की करेंगे इस वाले में। जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 तिया 33 और 11 पंजे 55 हो जाएगा इधर। जब इसके नीचे करेंगे ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21। अब देखो कितना घट रहा, दोनों तरफ से 13 घट रहा। अब दोनों तरफ से 13 घट रहा तो बराबर हो गया हमारा ये, यानी कि अब इसमें से 13 घट रहा तो 13 का मान जो है वो 13 के बराबर आ गया। अब 13 ही घट रहा है, यहाँ भी 13 घट रहा है, यहाँ भी 13 घट रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या एग्जैक्ट संख्याएं हैं। ये अगर बराबर बराबर घट रहा है तो ये एग्जैक्ट संख्याएं आ गई 33 और 55। अब सवाल में बोला कि यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दें, मूल संख्या इसमें 15 जोड़ो और इसमें 15 जोड़ो, तो इनका अनुपात पूछा है। इसमें 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48 और इसमें 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 2 से काट देंगे 24 और ये जाएगा 35। 24 और 35 ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। अब बिल्कुल सेम सवाल है, ए और बी दो संख्याएं हैं, 5, 2 के अनुपात में है। दो संख्याएं हैं 5 और 2 के अनुपात में, दोनों में 4 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 9 और 4 का हो जाता है 4 जोड़ने पर। अब इसमें ही जुड़ रहा है, हाँ जुड़ तो रहा है, लेकिन दोनों तरफ बराबर जुड़ना चाहिए। तो इधर जुड़ रहा है 4 और इधर जुड़ रहा है 2, तो हमें बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए फिर वही करेंगे, इनका डिफरेंस कितना है? 5 और ऊपर डिफरेंस है 3, करेंगे वो अपोजिट गुणा। 5 पंजे 25 और ऊपर करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा इधर। इस 3 की यहाँ करेंगे 3 नम 27 और 3 चौक 12 इधर। तो अब कितना जुड़ रहा? दोनों तरफ 2 जुड़ रहा। अब दोनों तरफ 2 जुड़ रहा है, तो और सवाल में बोला था कि 4 जोड़ने पर, तो 2 का मान 4 के बराबर हो जाएगा, 1 का मान 2 के बराबर हो जाएगा। इस 2 की गुणा कर देंगे इनमें, इन दोनों संख्याओं में, यानी कि 50 और 10, 10 दूनी 20। ये एग्जैक्ट संख्या आ गई हमारे पास। अब कह रहा है कि इनमें 5 घटाया जाता है तो अनुपात कितना होगा? 45 और 15। तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा? 3 और 1 का अनुपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में। अगला सवाल है, दो संख्याएं हैं 7, 5 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक में से 40 कम किया जाता है तो अनुपात 27, 17 का हो जाता है। तो दोनों के बीच अंतर बताना है। अंतर कितना है? दोनों के बीच 2 का अंतर है। अगर दोनों का बीच 2 का अंतर है तो आंसर भी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 ऑप्शन में है और ये 4 में है, अलग अलग हो गए ऑप्शन। ये 40 और 50 ये 2 आंसर हो सकते हैं हमारे, ये नहीं होंगे दोनों। सवाल हमें हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए वही करेंगे, 7 और 5 के अनुपात में है दो संख्याएं, और जब 40 कम किया जाता है तो अनुपात 27 और 17 का हो जाता है। ये इनमें कितना डिफरेंस है? 10 का और ऊपर 2 का, करेंगे 10 सत्ते 70 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 10 पंजे 50। ऐसे ही नीचे करेंगे 27 दूनी 54
और 17 दूनी 34। अब कितना कम हो रहा दोनों तरफ से? अब दोनों तरफ से कम हो रहा है 16, दोनों से 16 कम हो रहा है तो 16 का मान 40 के बराबर हो जाएगा। तो एक अब इसमें देखना है, सवाल में पूछा क्या कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। अब जो संख्याएं आई हैं वो ये हो गई हैं संख्याएं, तो इनके बीच अंतर कितना है 20 का, या 20 से गुणा करेंगे और 16 से भाग कर देंगे। ये आ जाएगा 2 अट्ठे 16 और 8 पंजे 40, यानी कि 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, और ये भी गलत हो जाएगा 40 भी। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 50 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सेम सवाल है, 3 4 के अनुपात में है। 30 बढ़ाने पर अनुपात 9 10 का हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल, योगफल कितना है इनका? योगफल 3 और 4 7 है। 7 योगफल है तो 7 का मल्टीपल होगा इनका योगफल भी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 35, वो ऑप्शन नंबर 1 35 हमारा आंसर आ जाएगा इसका यहीं से ही। लेकिन हम इसको करके देख लेते हैं। 3 और 4 के अनुपात में है दो संख्याएँ। 30 बढ़ाने पर 9 और 10 का इनमें अनुपात हो जाता है। कितना बढ़ाने पर? ये बढ़ाने पर 30। दोनों तरफ कितना बढ़ रहा है? 6 बढ़ रहा है दोनों तरफ ऑलरेडी, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 का मान आ जाएगा 30, 1 का मान आ जाएगा 5। तो संख्याएँ क्या होंगी वो? इनका योगफल पूछा है, दोनों का योगफल है 7, इनका यहाँ 7 से गुणा कर देंगे, 7 पंजे 35, तो 35 हमारा आंसर आ जाएगा। 78 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 4 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना का अनुपात 14-15 है। 2 भाग हैं इसके, पहला भाग है उसके भाग का 4 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना, इनका अनुपात 14-15 है। बहुत आसान सवाल है। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 5 तिया 15, यानी कि 6/7 आ जाएगा ए और बी दोनों का। 2 भाग हैं, 78 योग था इनका, तो योग कितना है इनका? 7 6 13, 13 का मान कितना है? 78। 1 का मान आ जाएगा 6। सवाल में क्या पूछा है? पहला भाग है 6, यहाँ 6 से गुणा कर देंगे, 6 6 36, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल है, 2 संख्याओं का अनुपात 3 5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2 3 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ जाने पर अनुपात क्या होगा? ठीक है, ये संख्याएं हैं। अब इस सवाल को भी हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है सवाल में। इसमें कहा कि पहली संख्या में 8 जोड़ा जाता है, पहली संख्या में 8 जोड़ा जाता है और दूसरी संख्या 7 जोड़ा जाता है। ये दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है। तब अब इससे पहले क्या करते थे? दोनों तरफ बराबर सेम संख्या जोड़ी जा रही थी। तब इसके लिए हम तरीके बते रहे हैं, बहुत तरीके हैं करने के, लेकिन हम आसान तरीका देखेंगे। 3 और 5 इनका रेशियो है। पहली संख्या में जब 8 जोड़ा जाता है तो इनका 2 और 3 का हो जाता है 8 और 7 जोड़ने पर। तो कितना जोड़ने पर हो रहा है? ये पहली में 8 और दूसरी में 7 जोड़ने पर हो रहा। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबकी इनकी। इसका 3 3 9 हो जाएगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा। इधर करेंगे 3 8 24 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। इनका डिफरेंस कितना है? 10 का, और इनका डिफरेंस कितना है? 1 का, यानी कि इस 1 का मान इस 10 के बराबर है बस। अब सवाल में क्या पूछा है कि 6 जोड़े जाने पर, तो संख्या का अनुपात तो ये था, तो संख्याएँ क्या हो जाएंगी वो? 30 10 या 30, 3 से 10 से गुणा करेंगे, 30 और 50 हो जाएंगी वो संख्याएँ। अब दोनों संख्याओं में 6 जोड़ना है, तो ये 36 हो जाएगा इधर, और इधर 56 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 9 36 और 4 कम 4 4 चौक 16, यानी कि अनुपात आ जाएगा 9 और 14 का। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जब x को 9 15 21 और 31 में से प्रत्येक में से जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। जब इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले संख्याओं को हम इस तरह से लिखते हैं, चाहे वो उसमें जोड़ा जा रहा हो या घटाया जा रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि उसमें एक जोड़ा जा रहा है या कुछ भी घटाया जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम दोनों को एक तरह से करेंगे। 9 और 15, 21 और 31, इस तरह से रख लेंगे संख्याओं को। अब क्या करेंगे? इनकी तो ऊपर तो गुणा करेंगे, 9 एकम यह आ जाएगा, 9 एकम 9 और 9 तिया 27 279, और इधर करेंगे 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 हो रहा है 31 315, और इधर इनका योग रखेंगे नीचे, इधर इनका योग रखेंगे, यह आ जाएगा 40 और इधर आ जाएगा, यह आ जाएगा 36। इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आ गया है 4 का, और इधर जो डिफरेंस आएगा इधर आ जाएगा डिफरेंस, यह आ जाएगा 21 और 15 36 का, इधर 36 का डिफरेंस आ गया, यानी कि 4 9 36। तो ये वो संख्या 9 है, वो संख्या 9 आ गई है जिसमें, यानी कि x का मान ही आ गया है ये, कि अगर इसमें जोड़ें तो इस संख्या समानुपात में हो जाएंगी। लेकिन सवाल में कुछ और पूछा है, सवाल में पूछा है कि 3x - 2, यानी कि 3 9 27 - 2 यानी कि 25 हो जाएगा, और 5x + 4 9 पंजे 45 और 49, इनका मध्यानुपात पूछा है। मध्यानुपात निकालने के लिए इस तरह से करते हैं, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7, यानी कि 35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 7 पंजे। देखो इसमें घटाने वाला सवाल भी इसमें इंक्लूड करा है मैंने। अब घटाने वाले सवाल को कैसे करेंगे? सेम करेंगे बिल्कुल। ये दो संख्याएं हैं 19 और
चार संख्या है 19, 28, 55 और 91। इस तरह से संख्या को लिखेंगे। इधर इनकी गुणा करेंगे ऊपर 19 इक्यावन 19 हो जाएगा, 19 नम्मा 171 और 172 हो जाएगा ये। और ये जाएगा जब इसकी इधर गुणा करेंगे 55 की और 28 की तो ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1540, इधर 1540 आ जाएगा। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? इनका डिफरेंस हो जाएगा, इनमें जब डिफरेंस करें तो ये 189 का इनका डिफरेंस हो जाएगा। इधर इनका योग रखेंगे दोनों का, यह जाएगा 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 1 11, 110 हो जाएगा। 8 5 13 और यह जाएगा 83। इनका जो डिफरेंस 27 है, 27 से इसकी भाग करेंगे, 27 चौक का 4 7 प्लस ये हो जाएगा 7 7 7 7 49, 7 दूनी 14, यानी 7 बार चला जाएगा ये। 27 सत्ते 189, यानी वो संख्या 7 है जिसमें से इनमें से घटाने पर ये संख्या समानुपात में होंगी। तो अब सवाल में पूछा है ये आ जाएगा 16 और x स्क्वायर यानी कि 49, इसका मध्य अनुपात पूछा है तो आ जाएगा 4 और 7 यानी कि 7 चौक 28 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। सवाल में पूछा है 8 एवं 20 का तृतीयानुपाती p है। 8 20 और 20 इसका तृतीयानुपाती p है, इस तरह से लिखते हैं तृतीयानुपाती में। और 3 5 और 24 का चतुर्थानुपाती, 3 5 24 का चतुर्थानुपाती q है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो अब बाहर की गुणा और अंदर वाले की गुणा करते हैं। बाहर वाले की गुणा करेंगे हो जाएगा 8p और बराबर हो जाएगा 20 गुणा 20। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो p का मान आ जाएगा, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 यानी कि p का मान 25 आ जाएगा। इधर p का मान 25 आ गया। अब इधर भी सेम ऐसे ही करेंगे, अब बाहर की गुणा करेंगे 3q और 24 पंजे 120 यानी कि q का मान आ जाएगा 40, q का मान 40 आ जाएगा। अब सवाल में पूछा है 2p प्लस q का मान क्या बताना है। तो 2p यानी कि 25 और प्लस 40 ये बताना है। तो आ जाएगा 25 दूनी 50 और 40 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 90 आ जाएगा इसका आंसर। इनके फॉर्मूले भी होते हैं तृतीयानुपाती के चतुर्थानुपाती के, फॉर्मूले से हमें नहीं करना है, ये सब में लग जाएगा। चाहे प्रथम पूछा हो, द्वितीय पूछा हो, तीसरा चौथा, सब में ऐसे ही करना है रख के, बाहर की गुणा और अंदर अंदर की गुणा। 3 संख्या का योग 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2 3 है तो दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5 8 है। तो तीसरी संख्या बतानी है। आसान सवाल है, 2 3 पहली का दूसरी का है और दूसरी और तीसरी का 5 8 है। तो इनका तीनों का अनुपात निकाल लेंगे, इस 3 को इधर बढ़ाएंगे, 5 को इधर खिंचका देंगे। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 8 3 24 यानी कि ये तीनों संख्या होगा अनुपात आ गया है। सवाल में पूछा तीनों संख्याओं का योग 98 है, तीनों संख्याओं का योग 98 है। तो इसमें हो जाएगा हमारा तीनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है यहाँ पर, ये 24 और 25 और 24 और 15 39 और 10 49 यानी कि 49। तो आगे टोटल और इनका योग है 98 यानी कि एक का मान आ जाएगा 2। सवाल में पूछा है तीसरी संख्या है 24, 24 से गुणा कर देंगे यानी कि 24 दूनी 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ABC 3 बॉक्स हैं जिनमें 3 5 7 के अनुपात में कंचे रखे हुए हैं। कंचों की कुल संख्या 75 है। ठीक है, अब इसमें ये बोला हुआ है कि A B और C 3 बॉक्स हैं, इनमें जो अनुपात है वो 3 5 और 7 का है। 3 5 7 का इनमें अनुपात है। तो 3 5 7 और 7 14, 5 3 8 और 7 15 यानी कि 15 का मान जो है वो 75 दिया हुआ है। 15 का मान 75 यानी कि एक का मान 5 आ जाएगा, 15 पंजे 75। तो इनमें एग्जैक्ट संख्या जो हो जाएगी कंचों की 15 हो जाएगी। इधर 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, ये एग्जैक्ट संख्या आ गई इनकी। अब 3 कंचे B से A में डाले जाते हैं, यहाँ से 3 निकाले यहाँ पर डाल दिए, हो जाएगी 18, यहाँ बचेंगे 22 और B और इस बार मुरा के 5 कंचे C में से B में डाल दिए जाते हैं, तो ये हो जाएंगे इधर 27 और यहाँ रह जाएंगे 30। अब ये इसमें अनुपात पूछा है, बस इन अनुपात निकाल देना। यहाँ से 3 से गुणा करेंगे, 3 छंग 18, 3 नम 27 और 3 9 30, ये आ जाएगा 6 9 10 का ऑप्शन नंबर 4। दो संख्या का अनुपात 4 5 है, पहली में से 2 घटाया जाता है और दूसरी में से 2 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 2 3 हो जाता है। इस तरह का सवाल करा दिया है, लेकिन इसमें 2 घटाया जा रहा है, एक में 2 जोड़ा जा रहा है, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए ये सवाल भी रखा हुआ है। इसमें 4 5 के अनुपात में 2 संख्याएँ हैं और जब घटाया और जोड़ा जाता है तो अनुपात 2 3 हो जाता है। 2 घटाया जाता है और 2 जोड़ा जाता है, तो वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इनकी। 3 चौक 12 और 2 पंजे 10, इधर डिफरेंस कितना आ गया 2 का। 3 दूनी 6 माइनस का 6 आ जाएगा, 2 दूनी 4, इधर डिफरेंस कितना आ गया 10 का, क्योंकि ये माइनस का तो ये जुड़ जाएगा। इधर डिफरेंस आ गया ये 10 का, तो 2 का मान 10 के बराबर है, 1 का मान 5 के बराबर हो जाएगा।
दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 1 है। यहाँ पर 1 से यहाँ गुणा कर देंगे। ऑप्शन नंबर 1 में है 5। यदि P/Q/5 और R/2 ये बराबर है तो ये अनुपात बताना हमें कितना होगा। जब इस तरह से आ जाए देखो ये है P/Q, सॉरी P/3 और Q/5 और R/2 इस तरह से है। अगर ये बटे में है संख्या है तो यही इन संख्याओं का अनुपात हो जाता है। अगर ये बटे में है, अगर ऊपर कुछ नहीं है तो इनका अनुपात 3, 5 और 2 ही हो जाएगा। इनका अनुपात हो जाएगा। अब ये इसमें रख देंगे हम यहाँ पे इनके मानों को। इनका मान को रखेंगे तो 3 का मान रखेंगे ऊपर, 3 प्लस 2 पंजे 10 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। और इस अनुपात कितना है, तीनों का योग 3, 5, 8 और 2 10। तो ये हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सिर्फ यहाँ पर है और यहाँ पर भी हो सकता है। ये तो हमारे होंगे नहीं, ये दोनों हो सकते हैं। देखेंगे 3, 6, 9, 19 यानी कि अब ये 19 आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा। 19 और 10 का अनुपात है हमारा इसमें, इन संख्याओं में 19 और 10 का। 3 संख्याएं हैं 1, 2, 3 का 3 संख्याएं हैं 1, 2, 3 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या 5 जोड़ने पर अनुपात 2, 3, 4 हो जाता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या इसमें 1 है। तो ये सभी 1 के मल्टीपल हैं, तो इसलिए सवाल हमें करना पड़ेगा। करेंगे इस सवाल को। 1, 2 और 3 के अनुपात में है। जब 5 जोड़ा जाता है सभी में तो अनुपात 2, 3 और 4 हो जाता है। तो अब इसमें सब में कितना जोड़ रहा है, सब में 1 ही जोड़ रहा है सब में। तो हम कह सकते हैं कि 1 का मान जो है इस 5 के बराबर है। 1 का मान अगर 5 के बराबर है तो पहली संख्या 5 है, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इनमें अलग अलग जुड़ रहा होता तो उसके लिए भी सवाल है, बताऊँगा उसको भी। सात और 5 का अनुपात है विद्यार्थियों का, और उनका जो औसत है ना सेक्शन में, वो बी का जो औसत है वो ए के औसत से 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब होता है 20 पंजे 100 6 5, यानी कि 6 और 5 हो जाएगा। लेकिन बी में अधिक है, बी में अधिक है तो ये हो जाएगा ए का, ये हो जाएगा इसका। अब क्या करेंगे, 7 पंजे 35 और 5 छन 30, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 65। 65 बटे ये कितना है, 7, 5 और 6 11। एक कक्षा के सेक्शन ए और बी में अब सेम सवाल है बिल्कुल। ये सवाल है सेम बिल्कुल। सवाल है 7 और 5
का अनुपात है दोनों में, सेक्शन ए और बी में।